सचमुच आपसे दोस्ती निभानी। अब बेटा मुझे ये नहीं पता कि मल्लिका जी ने मुझसे दोस्ती निभाई है या तुम्हारी और अंकिता की दोस्ती को ज्यादा मजबूत किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम अब हमेशा हमेशा के लिए मेरी होगी। किताब, मैं ये कह रहा था कि वेद अंकल। कुछ मत कहो प्रिय, कुछ मत कहो। आपको याद है जब माँ की आंखें बंद हो रही थी तब माँ ने क्या कहा था? कि मैं अपने विधि का घर देखना चाहती हूँ। तूने कहा था ना विधि के रिश्ते की बात चलाना, मैंने बात चलाई है एक जगह। लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर खानदान का है, और सबसे बड़ी बात उसने विधि को एक दो बार देखा भी है। मैंने जैसे ही बात चलाई ना, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन एक बात बता, तू क्यों सोचता है? नहीं बुआ, बात दरअसल ऐसी है कि विधि के लिए मैंने भी एक लड़का देखा है और विधि उसे पसंद भी करती है। तो मैं इस लड़के का क्या करूं? अचार डालूं? अच्छा ये बता, कौन है वो? मेरा एक दोस्त है रोशन, बम्बई में रहता है, उसका बेटा है। यहाँ पढ़ने आया था, एक्टिंग वगैरह सीखने, और उन दोनों के बीच में क्या करूं बुआ? बेटी का बाप हूं ना, करूं तो क्या करूं? बेटी का बाप हो या रुई का गद्दा, चाहे कितना भी बड़ा हो, आवे तो बैठने के काम ही है। अरे तुझे कुछ अकल वकल है या नहीं? तेरा एक दोस्त है जो मुंबई में रहता है, उसका एक लड़का है, यहाँ क्या करता है क्या नहीं करता है कुछ पता बता भी है या नहीं? आया तो था यहाँ एक्टिंग सीखने या तेरी बेटी को देखने? नहीं बुआ, लड़का वैसे अच्छा लड़का है, और मैंने रोशन को जब इस रिश्ते के बारे में बात की ना, इतना खुश हो गया। वो आया था यहाँ मिलने के लिए। अच्छा, वो तेरी बेटी को देखने आया था या अपने बेटे को ले जाने के लिए आया था? दुनिया को एक आदमी की नजर से देखना चाहिए, लेकिन दुनियादारी को हमेशा एक औरत की नजर से देखना चाहिए। अरे दोस्त तेरा है, बेटी तेरी है, भरोसा भी तेरा है, लेकिन एक बात मत भूलना, अरे बेटी की जिंदगी उसकी अपनी है। ध्यान रखना, हम किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, रोक नहीं सकते। अब तुम्हारे मन में आए जो तुम करो, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगी, बेटी को कभी भी इतना दूर मत भेजो कि अगर वो रोए तो उसकी आवाज हमें सुनाई ना दे। हे डैड। ए चैम, चलो बताओ बेटा कैसा लगा पहला दिन? ऑसम डैड। डैड, बचपन से फिल्म इंडस्ट्री देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जब मैं खुद एक्टर बन जाऊंगा तो कैसा लगेगा। ये लोगों का तालियां बजाना, फोटोज खींचना, ऑटोग्राफ्स लेना, इट्स सो अनरियल। यू नो, हजारों लोग जब हमारी तरफ देख रहे होते ना तो कुछ अजीब सा लगता है। आई मीन, अच्छा भी लगता है, पर ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों से कुछ अलग है हम। डैड, आज का दिन ना मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से देख पाया हूं। आई लव यू डैड। लव यू टू बेटा। देखो, भले आज का दिन तुमने मेरी वजह से देखा है, लेकिन जो आगे का सफर है, हमारा फिल्मी सफर है, वो तुम्हें खुद तय करना है। अरे बेटा, बड़े बड़े 30 मार खानों के बच्चे आए स्टार बनने के, लेकिन आज कहाँ रह गए किसी को कुछ नहीं पता। देखो, मैं तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता हूँ, लेकिन आगे का सफर तुम्हें तय करना है। एंड बाय द वे, जो तुम्हारी फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, जो तुम्हारे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, जो तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं, जो तुम्हारे लिए सीटियां बजा रहे हैं, वो कब चेंज हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, डरा नहीं रहा, मैं तो बस तुम्हें साइन बोर्ड्स दिखा रहा हूँ। देखो, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, गाड़ी स्लो चलाओ, आगे खड्डा है। वैसे ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के भी साइन बोर्ड्स हैं बेटा। तो मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी है, मानो, ना माननी है मत मानो। डैड, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा? आप जो कुछ भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। अब वेद अंकल की बात को ले लो, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग सीखने के लिए उनके पास जाना चाहिए।
मैं उनके पास गया, एक्टिंग सीखी। और डैड, वेद अंकल ने एक्टिंग के बारे में मुझे जो कुछ भी सिखाया ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। डैड, वेद अंकल इज अ जेम पर्सन, और उनका कहना है कि जो अपनी इंडस्ट्री होती है ना। कौन बेटा? अभी वेद हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या जानता है? देखो, वो अच्छा कलाकार जरूर है, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। ये तो भोपाल में एक छोटा सा एक्टिंग स्कूल नहीं चला रहा होता। मैं कुछ समझा नहीं रहा। मैं समझाता हूँ बेटा। देखो, वेद हीरे तराश सकता है, लेकिन डायमंड मर्चेंट कभी नहीं बन सकता। उसने भले तुम्हें एक्टिंग सिखाई हो, लेकिन फिल्म तो मैं ही बनाऊंगा ना बेटा। और फिल्म बनाने के लिए हजार लाखों रुपए से ज्यादा करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे फिल्म का बजट कितना बताओ? यस डैड, 150 करोड़। देन देखो, कोई भी बाप अपने बेटे को लॉन्च तो कर सकता है, लेकिन किसी के बाप में दम नहीं कि उसे हिट करवा दे। ट्रू डैड। डैड, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं डैड। आई एम सो लकी। देखो, अगर बात करने की है ना, तो बारी अब तुम्हारी है। डैड, आप बस बोलो। आप जैसा कहेंगे ना, मैं वैसा ही करूँ। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान दो। तुम्हें स्टार बनना है, एक ऐसा स्टार जिसे दुनिया याद रखे। तुम्हें सुपरस्टार बनना है। आज मैं कुछ मांगना चाहती, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए प्रेम के लिए, प्रेम बहुत आगे बढ़ना चाहती, बहुत आगे बढ़ना चाहती, आसमान को छूना चाहती, आसमान को छूना चाहती। मुझसे कुछ पर मेरे ही दे दे, कुछ पर मेरे ही दे दे, का कुछ ऐसा, का कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसा दे दे। मुझे याद करती हो? मैं भूल जाऊंगी तो याद करूंगी ना। विधि, आई लव यू विधि। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लग चुनरी में दाग। पापा, क्या बेटा? look at this, पापा। Get this, what is this? ये है क्या? Any guess दी? इंटरव्यू कॉल लेटर है ना? Yes। अरे वाह, that is fantastic. अमेजिंग। मुंबई के कॉलेज से इंटरव्यू कॉल लेटर आया। अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया तो मुझे वहाँ की कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हमें मुंबई जाना नहीं है। पापा, हमें मुंबई नहीं जाना। अगर मुंबई जाएगी ये तो चिल्लाएगा कौन घर में? और जब तक ये चिल्लाती नहीं है ना, घर हरा भरा नहीं लगता है। इसका मतलब मैं चिल्लाती हूँ। यस, ये चिल्लाती है ना। हाँ। खुश होना बेटा। बहुत खुश हूँ पापा। मैं सचमुच में बहुत पढ़ना लिखना चाहती हूँ। दी, मेरा इंटरव्यू अच्छा तो होगा ना? बहुत अच्छा जाएगा। सच कहूँ तो मुझे मुंबई जाने में ही डर लगे। अरे इसमें डरना क्या है? मुंबई में रोशन अंकल है, प्रेम है, और वो लोग तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। एक मिनट, मैं प्रेम को फोन कर देता हूँ। एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके? हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते प्रेम। कैसे आप? बस मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मुझे तो लगा था कि आप मुझे डांटोगे। किस लिए? वो, मैं आपके यहाँ से काफी कुछ चुरा कर ले आया ना। आप सबकी यादें, आप सबका प्यार, आपके घर के खाने का स्वाद, आपकी डांट, सब कुछ बिना बताए ले आया ना। तुम भी तो कुछ यहाँ भूल कर गए। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी यादें, तुम्हारी मस्ती। जी। अच्छा प्रेम, दरअसल फोन मैंने इसलिए किया कि सुमन मुंबई आ रही है, उसे इंटरव्यू का एक कॉल आया है। तो चिंता हो रही है क्या आपको? हाँ, थोड़ी चिंता तो हो रही है। क्या अंकल, आप मुझसे बोलिए, मैं अभी आ जाऊंगा उसे लेने। आप एक बार बोलिए तो। अंकल, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अंकल, मैं हूं यहाँ पर, आप टेंशन मत लीजिए। आप सुमन को फोन दीजिए। हाँ, मैं सुमन को फोन देता हूँ, बात करो, मैं आता हूँ अभी। हेलो। हेलो कुमार, गोली। और ये बता, डर को रही है मुंबई आने में? हाँ, इतना ही भरोसा है तुझे अपनी दोस्ती पे?
नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं तो फिर क्या है? हाँ, बिंदास आजा, टेंशन ना ले, तेरा दोस्त है यहाँ पे। रेड कारपेट बिछा के स्वागत करूंगा तेरा, आजा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा सुनना, विधि है वहां पर? तो एक काम करना, वेद अंकल को लेकर बाहर जाना और विधि को फोन दे। पापा तो इस वक्त यहाँ नहीं है, पर दी है। तो ऐसा करती हूँ, तुम दी से बात कर लो, मैं चली जाती हूँ, ठीक है? हेलो, हाय, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे याद करती हो? तुम्हें भूल जाऊंगी तो याद करूंगी ना। विधि, आई लव यू विधि। आई लव यू टू। अंकिता मेरे बचपन की दोस्त है और इस फिल्म की हीरोइन भी वही है। He loves you. वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। कभी किसी और के करीब चले जाना किसी से दूर जाने से ज्यादा बुरा होता है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। दी, प्रेम is looking so handsome ना? क्या हुआ तुम्हें दी? तुम्हें तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए आज, और तुम हो कि किसी फ्लॉप फिल्म के पोस्टर की तरह मुंह बना के बैठी। क्या हुआ? वो कितने करीब है। कौन कितने करीब है? ये प्रेम और ये अंकिता। What are you saying, दी? You're so possessive. ये दोनों फिल्म के हीरो हीरोइन हैं। साथ में नाचेंगे, गाएंगे, रूठ जाएंगे और मनाएंगे। ये तो सब एक्टिंग होता है, और ये सब काम है दी, कुछ रियल थोड़ी ना है। तुम्हें जो भी कहना है कहो, मुझे ये सब है ना जरा भी ठीक नहीं लग रहा। दी, दिस इज 2014। हम भी जब कॉलेज जाते हैं तो लड़कों के साथ बैठकर चाय पीते हैं, कैंटीन जाते हैं, फिल्म्स देखने जाते हैं। पहचान होना और रिश्ते बनाना दोनों अलग बात होती है। आज तो इनफैक्ट लड़की आप पायलट बन रही है, बड़े बड़े पोस्ट में काम करती है कंपनियों में, और जब पहचान होती है उनकी कलीग से तो क्या होता है उसमें? लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ होता है। तू मेरी जगह होती तो तू क्या करती? तो शायद मैं इतनी पॉजेसिव ना होती और ना ही इतनी इनसिक्योर।
दी, ये सब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का फासला मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एंड दी, प्रेम लाइक्स यू, इनफैक्ट ही लव्स यू। वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। हाँ सुमन, पर कभी किसी और के करीब चले जाना किसी से दूर जाने से ज्यादा बुरा होता है। तुम प्रेम से बहुत प्यार करती हो ना दी। मैं तुमसे ज्यादा समझदार तो नहीं हूं, पर एक बात जरूर कहूंगी कि तुम एटलीस्ट प्रेम पर भरोसा मत करो, पर अपने आप पर और अपने प्यार पर तो भरोसा करो। तुम्हारा रिश्ता इतना कमजोर थोड़ी ना है कि इस तस्वीर की वजह से टूट जाएगा। नाउ स्माइल प्लीज, प्लीज स्माइल करो ना दी। अभी तो बस शुरुआत है। प्रेम तो कितना बड़ा फिल्म स्टार बनेगा, कितनी फिल्म्स करेगा, कितनी लड़कियां उसकी एक्ट्रेसेस बनेगी। तब तुम कैसे मैनेज करोगी? हाँ, बी ब्रेव बेटा। दी, अगर ये सिचुएशन उल्टी होती तो मतलब प्रेम कोई सीधा साधा लड़का होता और तुम कोई बहुत बड़ी हीरोइन होती तो? आर यू मैड? मैं और हीरोइन? दी, सोचने में क्या जाता है? सोचो ना, तुम कोई बड़ी फिल्म स्टार होती, तुम कितनी फिल्म्स करती, फिर तुम्हारी भी ऐसी तस्वीर छपती, है ना? नहीं सुमन, तस्वीर तो बहुत दूर की बात है। मैं तो किसी के साथ सपने में भी ऐसे ना आ पाऊं। मैंने अपनी चुनर पे प्रेम का नाम लिख दिया है। मैं किसी और के नाम का दाग नहीं लगा सकती इस पे। आराम से आराम से। ठीक है। I'm so happy। आज की न्यूज़पेपर में हमारी फोटो आई है। क्या बात कर रही हो? दिखाओ। हाँ। वाओ, अमेजिंग। अंकिता, देखना हम छा जाएंगे। अरे ये ऐड तो कुछ भी नहीं है, पूरे इंडिया में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे हमारे। Congrats यार। प्रेम, मैं सच में चाहती थी कि तुम बहुत बड़े स्टार बनो। थैंक्स यार। मैंने भी हमेशा यही चाहता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी बदमाश। अच्छा बताओ, तुम्हें इस फोटो में कुछ कमी नहीं लग रही? हाँ, इस फोटो में हमारे साथ शाहरुख खान ही है ना, यही कमी है। क्या यार, सही तो है। तुम्हें क्या कमी लग रही है? आंखों में देखो तुम्हारी। क्या हुआ मेरी आंखों को? जितना प्यार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है, उतना प्यार तुम्हारी आंखों में मेरे लिए क्यों नहीं? फिल्म तुम्हारा सपना है, और मैं तो सपने में भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पा रही। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। है तो सही। इतना सा प्यार हमारा फोटो देख के ही लोगों को लगना चाहिए कि इन लोगों में कितना प्यार है। उसके लिए लोग फिल्म देखेंगे ना यार। फिल्म तब देखेंगे जब फोटो से ही हमारी केमिस्ट्री उन्हें समझ में आएगी। मेरी आंखों में देखो, देख के लगता है कि ये लड़की इस लड़के के लिए कितनी पागल है, और तुम्हारी आंखों में जो भी है यही है अंकिता। तुम्हें कैसे समझाऊं?
आंखों में आंसू एक बार किसी के लिए भी आ सकते हैं, पर प्यार नहीं। मेरी आंखों और दिल में जिसने जगह बनानी थी वो बना ली। जानती हूँ प्रेम कि मेरे लिए तुम्हारी आंखों में प्यार क्यों नहीं आ रहा। विधि ने तुम्हें छीन लिया है मुझसे। कुछ दिनों की मुलाकात ने बरसों के रिश्ते को तोड़ दिया है। प्रेम, हाँ? कुछ नहीं। जिस दिन मेरे दिल की बात बिना कहे समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में भी वही प्यार दिखेगा जो आज नहीं है। टेक केयर। जिस दिन मेरे दिल की बात बिना कहे समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में भी वही प्यार, आंखों में भी वही प्यार जो आज है, जो आज है, जो विधि, प्रेम, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। कैसी हो? अकेली। आंसू पूछ लो। तुम ही आ जाते पूछने के लिए। मैं वहां होता तो रोने नहीं देता। कांग्रेट्स। तुम्हारे फिल्म की ऐड देखी मैंने। थैंक्स। ये फिल्म मेरा सपना है। वैसे कैसी लगी ऐड? फिल्म तुम्हारा सपना है, और मैं तो सपने में भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख पा रही हूँ। जेलस? प्यार जो करती है तुमसे। मैं भी तो प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। सॉरी। क्यों? अंकिता को देखा तुम्हारे साथ तो अच्छा नहीं लगा। वो मेरी दोस्त है यार। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। मैं तो उसका दोस्त लग रहा हूँ ना। बस तो फिर प्रेम, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। तुम्हारे पास ही तो हूँ। कितने? तुम्हारी चुनर और मेरे नाम के जितना। पैसा? आई लव यू। क्या हूँ? मैंने कुछ कहा? मैंने कहा आई लव यू। तो क्या? अरे तो मैं भी कुछ सुनना चाहता हूँ ना। क्या? जो मैंने कहा। नहीं। कोई है क्या वहाँ पे? तो ठीक है, जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं बोलोगी मैं फोन नहीं रखूंगा। प्लीज। तुम्हें मेरी कसम। धड़कन मेरी कहती है क्या, सुन ले जरा तू, सुन ले जरा। विधि क्या चाहती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या चाहते हो? ये फिल्म मैं बंद कर दूं? जिस दिन इस चैलेंज के लेन देन में मैं आ गई ना, फिल्में तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। टेलीविजन के किसी रियलिटी शो में तुम्हें जज बनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं।